तो अब हम समझने वाले वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते, कैसे बनते। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन टाइप से हम लोग वेरिएबल को क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते। पहला तरीका होता है लेट कीवर्ड, दूसरा तरीका होता है कॉन्स्ट कीवर्ड और तीसरा तरीका होता है बहुत ही पुराना तरीका वेर कीवर्ड। तो चलते हमारे VS कोड के अंदर और वहां पे इसे प्रैक्टिकली क्रिएट करने की कोशिश करते। तो मैं आ चुका अपने डेस्कटॉप के ऊपर और मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाया था। अब इस फोल्डर को हम लोग VS कोड के अंदर खोलने के लिए राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन के अंदर ओपन विथ कोड कर लेते। तो जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर सबसे पहले लेक्चर 1 के अंदर हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया था लेक्चर 1JS। अब क्या करते, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करते लेक्चर 2JS। तो लेक्चर 2JS के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते और फाइल का नाम रखते index.js। तो सबसे पहले अगर हमको किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करना होता है तो मैंने आपको बताया तीन तरीके से हम लोग क्रिएट कर पाते, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सबसे पहले लेट की मदद से। तो लेट लिखेंगे और मान लेते वेरिएबल का नाम है नेम और नेम नाम के वेरिएबल के अंदर मान लेते कोई वैल्यू को हमने डाल दिया, नेम इज इक्वल टू और मान लेते MBS कोडिंग और सेमीकोलन लगा दिया। तो क्या समझ में आता है, सबसे पहले लेट कीवर्ड लिखा, फिर नेम क्या है, वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आती है उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर। और सेमीकोलन क्या बता रहा है जनाब, सेमीकोलन ये बता रहा है इस वाली लाइन की कहानी खत्म और ब्राउजर भाई साहब नेक्स्ट वाली लाइन को रीड करो। वेरिएबल क्या होते, वेरिएबल एक कंटेनर होता है, एक डब्बा होता है। तो यहाँ पे नेम नामक का एक डब्बा बना, उसके अंदर MBS कोडिंग नाम की वैल्यू चली गई। अब हम लोग क्या करना चाहते, प्रिंट करना चाहते। तो हमारे पास क्या होता है, कंसोल के अंदर लॉक कर दो, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो और कौन सा वेरिएबल का नाम है, नेम। तो हम लोग करते console.log और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। इस तरह से कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर MBS कोडिंग आ चुका था, तो आउटपुट आ जाएगा MBS कोडिंग। अब इसे खोलना कैसे, राइट क्लिक करो और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेते। और कमांड कौन सी जनाब, कमांड बहुत ही सिंपल वाली, नोड और फाइल का नाम क्या है, index.js। इस तरह से एंटर प्रेस कर दिया, आउटपुट क्या आ चुका है, MBS कोडिंग आउटपुट आ चुका है। अब हमको वेरिएबल बनाना आ चुका है, हम लोग एक और बार ट्राई करते। लेट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल बनाते एज नाम का, एज की वैल्यू क्या है, मान लेते 25 है, सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करते, कंसोल के अंदर प्रिंट करते, नेम लिखा, कॉमा लगाया और वेरिएबल का नाम क्या है, एज नाम का वेरिएबल है। इस तरह से अब आउटपुट क्या आ जाएगा, नेम के अंदर MBS कोडिंग था, कंसोल के अंदर MBS कोडिंग, कॉमा लिखा है और एज के अंदर क्या है, 25 है। तो MBS कोडिंग 25 आ जाएगा। स्पेस दे देते ताकि और अच्छे से दिखाई दे। फिर से क्या करेंगे, नोड index.js कर देते और जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, आउटपुट आ चुका है MBS कोडिंग 25। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, मान लेते हमारी एज कितनी थी, 25 थी। अब मैं क्या करता हूँ, एज लिखता हूँ और एज को कितना कर देता हूँ, मान लेते 30 कर देते। अब एज कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब आउटपुट क्या आ जाएगा, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए, नेम के अंदर MBS कोडिंग था, एज के अंदर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते, नोड index.js करते और जैसे एंटर प्रेस कर दिया, आउटपुट आ चुका है MBS कोडिंग 30। तो ये जो फर्स्ट तरीका है, मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ, Ctrl// से कमेंट बन जाएगी, ब्राउजर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है, इसका आउटपुट नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहला तरीका हमने सीख लिया, लेट कीवर्ड की मदद से हम लोग वेरिएबल को बना सकते। और दूसरा तरीका यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर का, कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। देखो कैसे बनाते, सबसे पहले लिखो कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड, वेरिएबल को एक नाम दे दो, मान लेते अकाउंट नाम का वेरिएबल का नाम है और अकाउंट के अंदर क्या है, एक वैल्यू है, मान लेते 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करते जनाब, अब हम लोग इसको प्रिंट करते, तो कंसोल के अंदर क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए और वेरिएबल का नाम क्या था, अकाउंट था। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, नोड और फाइल का नाम नोड index.js, एंटर प्रेस कर दिया, क्या आउटपुट आ चुका है 1 2 3 4। अब नोट करने लायक बात है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट।
आप लोग क्या नहीं कर सकते इसके अंदर, अगर मैं ऐसे लिखूं अकाउंट नाम का सबसे पहले वेरिएबल बना, उसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यू चली गई। अब मैं क्या करता हूं, अकाउंट के अंदर दूसरी वैल्यू डाल देता हूं, मान लेते 200 वैल्यू डाल दी। क्या ये सही है? क्या ये आउटपुट दिखाएगा हमको? सबसे पहले क्लियर करो टर्मिनल को, नोड और फाइल का नाम index.js एंटर प्रेस कर दिया। क्या आ चुका है? टाइप एरर आ चुका है, मतलब असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब है आप लोग ने कांस्ट के केस में एक ही बार वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है और उसकी वैल्यू भी एक ही बार असाइन करनी होती, बार बार वैल्यू चेंज नहीं कर पाते आप लोग, एरर आ जाता है। बट लेट की केस में क्या है, लेट की केस में अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया और फिर से आप लोग क्या कर सकते, उस वेरिएबल के नाम को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तीसरा तरीका कौन सा है वेरिएबल को तैयार करने का, क्रिएट करने का? वेयर कीवर्ड। क्या लिखो? वेयर लिखो, वेरिएबल का नाम डाल दो। सबसे पहले क्या करते, जितना कोड किया है उसको कमेंट आउट कर देते ताकि उसका आउटपुट ना आ पाए। तो पूरा कोड ऊपर वाला कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते, वेयर लिखा, एक नाम दे देते इसको, मान लेते ए नाम का वेरिएबल और मान लेते उसकी वैल्यू थी 10। अब अपन ने क्या कर दिया, दोबारा से ए नाम के वेरिएबल को एक्सेस किया, उसकी वैल्यू कर दी 20। अब हमने क्या कर दिया, कंसोल के अंदर इसको प्रिंट किया, console.log और वेरिएबल का नाम था ए। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, अब जाके 20 हो चुकी, तो आउटपुट आ जाएगा 20। सबसे पहले क्लियर करो टर्मिनल, फिर नोड index.js एंटर प्रेस कर दिया, आउटपुट 20 आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फिर से वेयर और वेयर नाम का कीवर्ड और यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू असाइन हो चुकी है। दोबारा से उस वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, एक्सेस करके उसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब मैं क्या करता हूं जनाब, वेयर में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, उसको हम लोग बार बार डिक्लेयर कर पाते थे, मतलब वेयर ए और मान लेते इस बार मैंने वैल्यू 30 कर दी, तो आंसर क्या आ जाएगा, console.log a। तो आउटपुट आना चाहिए जनाब, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 30। तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब क्लियर करते टर्मिनल को और फटाफट से यहाँ पे लेट को देखो, मैंने क्या क्या सिखाया आपको। यहाँ पे देखो, लेट नेम एमबीएस कोडिंग, लेट एज 25, एज 30। अगर मैं ऐसा करता, लेट एज मान लेते 27, मान लेते 27 किया, तो यहाँ पे देखो एरर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, नोड index.js एंटर प्रेस करूं, एरर आ चुका है। तो ये काम भी नहीं होता। लेट के अंदर क्या करने पाते आप लोग, लेट के अंदर आप लोग अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया एक बारी, बार बार उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। बट लेट की केस में आप लोग वेरिएबल को एक्सेस करते हुए अगर एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसको एक्सेस कर दो, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये बिल्कुल वैलिड तरीका है। अब इसको कमेंट आउट कर देते और कॉन्स्ट को खोल लेते। कॉन्स्ट को एक बार बता दे दो, कॉन्स्ट अकाउंट 1 2 3 4 अकाउंट 200। अगर मैं ऐसे करूं, कॉन्स्ट लिखूं और फिर से यहाँ पे क्या करते, कॉन्स्ट लिखा, अकाउंट नाम का वेरिएबल और उसकी वैल्यू इस बार मैंने क्या कर दी, 5 6 7 8 कर दी, तो ये भी बिल्कुल इनवैलिड तरीका है, एरर आ जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने नोड index.js किया तो यहाँ पे भी एरर आ चुका है। वेयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, नॉट रिस्पेक्ट स्कोप, मतलब इस स्कोप की रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ लिखता हूँ, इसके अंदर ट्रू डाल देता हूँ और करली ब्रेसेस में चला जाता हूँ और यहाँ पे वेयर कीवर्ड की मदद से ये नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 20 नाम की वैल्यू चली गई, डाल दी। अब क्या करते हैं जनाब, ये हो गया यहाँ से यहाँ करली ब्रेसेस, मतलब यहाँ से यहाँ इसका स्कोप है। अब मैं बाहर आता हूँ और कंसोल के अंदर लॉक कर दो, प्रिंट कर दो ए को, तब भी आउटपुट आ जाएगा 20। वेयर के केस में यही तो दिक्कत है, ये जो स्कोप है करली ब्रेसेस का, इसके बाहर भी हम लोग क्या कर पाते, इसको एक्सेस कर पाते थे। देखो, जैसे मैंने नोड index.js किया, आउटपुट 20 आ चुका है। अब नोट करने लायक बात है, ये जो वेयर होता है रिस्पेक्ट करता है किसकी, ग्लोबल स्कोप की एंड फंक्शनल स्कोप की। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कराता हूँ। फंक्शनल स्कोप क्या होता है बताता हूँ। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और एक फंक्शन को नाम दे देंगे fun, राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी, करली ब्रेसेस के अंदर आ गए और यहाँ पे फंक्शन के अंदर इस स्कोप के अंदर मैंने क्या कर देना है, एक वेरिएबल बनाना है वेयर कीवर्ड की मदद से और मान लेते सी नाम का और उसकी वैल्यू कर दी 30। ये जो करली ब्रेसेस है यहाँ से यहाँ तक फंक्शनल स्कोप हो गया। अब मैं इसके बाहर आके कंसोल के अंदर लॉक करता हूँ, प्रिंट करता हूँ सी नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी और मैंने आपको बताया
वेर रिस्पेक्ट करता है फंक्शनल स्कोप की। मतलब यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि आप लोग बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एरर आना चाहिए। तो नोड इंडेक्स डॉट जीएस एंटर प्रेस कर दिया, एरर आ चुका है। बट नोट करने लायक बात है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऐसा स्कोप करली ब्रेसेस वाला स्कोप उसकी नहीं रिस्पेक्ट करता, बट आप लोग फंक्शन बनाते उसकी रिस्पेक्ट जरूर करता है। सिर्फ और सिर्फ करली ब्रेसेस लगाओगे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। और यहाँ पे क्या लिखा है, वेर रिस्पेक्ट करता है ग्लोबल स्कोप की। ग्लोबल स्कोप मतलब बाहर बना दिया। मान लेते वेर लिखा और डी लिखा और उसके अंदर 50 नाम की वैल्यू चली गई और मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया और डी नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी, 50। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्लियर करते टर्मिनल को, नोड इंडेक्स डॉट जीएस एंटर प्रेस कर देते, क्या आउटपुट आ गया, 50 आ गया। क्योंकि क्या करता है, वेर रिस्पेक्ट करता है ग्लोबल स्कोप की। अब नोट करने लायक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट रिस्पेक्ट करता है किनकी, एनी स्कोप, चाहे करली ब्रेसेस वाला स्कोप हो, चाहे फंक्शनल स्कोप हो, चाहे ग्लोबल स्कोप हो, सबकी रिस्पेक्ट करता है। एक एग्जांपल कराता हूं, इफ लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर ट्रू डाल दिया, करली ब्रेसेस के अंदर चला गया, लेट कीवर्ड के अंदर सी नाम का वेरिएबल और 90 उसकी वैल्यू। अब बाहर आके मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए सी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी उसको। तो यहाँ पे एरर आना चाहिए, क्लियर करते टर्मिनल को, नोड इंडेक्स डॉट जीएस एंटर प्रेस कर दिया, एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्कोप है बेसिकली करली ब्रेसेस के अंदर का, उसकी लेट क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, उसके बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा बोला जा सकता है ये जो लेट है उसकी जो लाइफ है यहां से यहां तक ये बाहर नहीं है, बाहर उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उसको एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। तो अब हम समझने वाले डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप पाए जाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए इनको समझ लेते हैं। अगर हम लोग बातें करें डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर हम लोग बातें करें प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की केस में हमारे पास होता है नंबर, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नंबर बोले तो 1, 2, 3.1, 4.1, मतलब जितने भी इंटेजर है और जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है सब कुछ नंबर नाम के डेटा टाइप के अंदर आ जाएगा। उसके बाद होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर या फिर वर्ड, जैसे कि एमबीएस कोडिंग हो जाए, एमबीएस हो जाए, एमबीएस एजुकेशनल हो जाए, तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स। और उसके बाद होता है एक अनडिफाइंड, एक होता है नल, एक होता है बिग इंट और उसके बाद होता है सिंबल। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप का प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास क्या होता है, एरे। एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, ये भी क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर को। तो नंबर को कैसे देखेंगे, तो मान लेते हैं लेट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम का और उसके अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी 10 नाम की। अब मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी, मान लेते 2.45 नाम की। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं, तो कंसोल डॉट लॉग कर दिया और ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी और कॉमा लिखते स्पेस और बी नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी। तो यहाँ पे देखो ए नाम के वेरिएबल के अंदर 10 नाम की वैल्यू थी, बी नाम के वेरिएबल के अंदर 2.45 वैल्यू थी। अब हमने क्या कर देना है, नोड इंडेक्स डॉट जीएस एंटर प्रेस कर दिया, तो सबसे पहले आउटपुट आया 10, फिर 2.45। अगर आपको इसका टाइप चेक करना है तो कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ और उसके बाद क्या कर देते, मान लेते यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए और नोड इंडेक्स डॉट जीएस, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, नंबर। तो ये नाम के वेरिएबल का टाइप क्या है, नंबर है। और उसी प्रकार से बी कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया टर्मिनल, नोड इंडेक्स डॉट जीएस, तब भी नंबर और यहाँ पे आ चुका है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब नंबर डेटा टाइप की चर्चा होने के बाद दूसरा कौन सा है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे लिखते स्ट्रिंग, तो लेट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल बनाते सी नाम का और सी नाम के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल देते एमबीएस कोडिंग, इस तरह से। अब मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से डी नाम का वेरिएबल बनाया और उसके बाद एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल। अब मैं क्या चाहता हूँ, कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाए, तो कंसोल डॉट लॉग और सी और कॉमा और डी डाल दिया। तो यहाँ पे सी नाम के वेरिएबल के अंदर एमबीएस कोडिंग, डी नाम के वेरिएबल के अंदर ऑफिशियल, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल। क्लियर करते टर्मिनल को, नोड इंडेक्स डॉट जीएस एंटर प्रेस कर दिया, क्या आउटपुट आ चुका है, एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल। अब नोट करने लायक बात है, आप लोग यहाँ पे डबल कोट्स
या फिर सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती है उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अब क्लियर करते हैं टर्मिनल को। नोड index.js MBS कोडिंग ऑफिशियल, तब भी आउटपुट आ चुका है। इसका भी टाइप चेक करो, console.log टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर, सी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसका टाइप क्या है, नोड index.js। तो क्या आउटपुट आ चुका है, स्ट्रिंग। आप लोग डी का भी चेक कर सकते, वही आउटपुट आएगा। देखो स्ट्रिंग आउटपुट आ चुका है, समझ में आता है आपको इस तरह से। अब हम क्या करते, कोड को कमेंट आउट कर देते। अब हम चर्चा करते बुलियन डेटा टाइप की। तो इसको कैसे बनाएंगे, मान लेते कोई यूजर है, हम लोग पता करना चाहते वो लॉगिन है या फिर नहीं है। तो लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, लॉगिन नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ट्रू डाल दिया, मतलब वो यूजर लॉगिन है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट कीवर्ड की मदद से एक और वेरिएबल बनाता हूँ एफ नाम का, और उसके अंदर क्या वैल्यू डाल देते, फॉल्स नाम की वैल्यू डाल देते, मतलब वो लॉगिन नहीं है। अब हम लोग कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करते console.log और लॉगिन नाम का वेरिएबल कॉमा लिखते और एफ नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको। तो लॉगिन नाम के वेरिएबल के अंदर ट्रू आ चुका था, तो यहाँ पे ट्रू, एफ नाम के वेरिएबल के अंदर फॉल्स, मतलब यहाँ पे फॉल्स। नोड index.js एंटर प्रेस कर दिया, ट्रू फॉल्स आउटपुट आ चुके। तो बुलियन के अंदर दो ही वैल्यू हो सकती, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। समझ गए इसको। अब हम इसको भी कमेंट आउट कर देंगे। बुलियन की चर्चा होने के बाद अनडिफाइंड नाम के डेटा टाइप की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते, अनडिफाइंड डेटा टाइप क्या कहता है, मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से मान लेते यूजर नाम के वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया हमने, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ा है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल के अंदर प्रिंट करने की कोशिश करते console.log, और हम लोग जानना चाहते यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी। तो क्लियर किया टर्मिनल, नोड index.js एंटर प्रेस कर दिया, क्या आउटपुट आ चुका है, अनडिफाइंड, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली, तब जाके क्या आउटपुट आ जाएगा, अनडिफाइंड। और मान लेते इस कोड को कमेंट आउट कर देते। और नोट करने लायक बात है, अगर मैं कॉन्स्ट के साथ करने की कोशिश करूं, कॉन्स्ट और मान लेते यूजर, और इस तरह से किया मैंने, और इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करने की कोशिश करता हूं console.log और यूजर किया, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर करते टर्मिनल, नोड index.js एरर आ चुका है। क्यों एरर आ चुका है, क्योंकि कॉन्स्ट क्या कहता है, जब भी मेरे को डिक्लेयर कर रहे हो तभी मेरे को एक वैल्यू भी दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ो मत, मेरे को वैल्यू भी असाइन कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ इसके लिए क्या कहना चाहता हूँ। इसको मैं खोल देता हूँ। अभी यूजर के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था। अब यूजर के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, मान लेते ट्रू। अब मैंने console.log करने की कोशिश की, console.log, और यूजर को चेक किया मैंने, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, अब आउटपुट आना चाहिए ट्रू। नोड index.js एंटर प्रेस कर दिया, नीचे आउटपुट ट्रू आ रहा है, ऊपर आ रहा है अनडिफाइंड। अब हम समझने वाले बिग इंट इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप का 5th नंबर का पार्ट है, बिग इंट। बिग इंट को हम लोग बिग इंटेजर भी कह सकते हैं। बिग इंटेजर मतलब बड़ा सा इंटेजर। अब एक क्वेश्चन आता है, मैंने नीचे कुछ कोड लिखा है, उसके अंदर आपको बताना है कि नंबर बेसिकली कितने बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करते। तो मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल बना, 10 नाम की वैल्यू डाली, लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम का वेरिएबल बनाया, 2.36 उसके अंदर वैल्यू डाली, तो 10 क्या हो जाएगा, इंटेजर हो जाएगा। 2.36 क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो नोट करने लायक बात है, यहाँ पे जो नंबर्स है जैसे कि 10 एंड 2.36, ये जो नंबर्स होते 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करते लेते। 8 बाइट का मतलब क्या होता है, 64 बिट मेमोरी लेते। और ये जो 64 बिट बेसिकली इसके अंदर इंटेजर भी कवर करने और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कवर करने। जैसे कि 10 क्या है, 10 एक इंटेजर है, और यहाँ पे 2.36 क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो 64 बिट के अंदर अपन को इंटेजर के साथ साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कवर करना है, ये ध्यान में रखना। बट मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है जो कि 8 बाइट के अंदर फिट ही नहीं हो पा रहा है। एक एग्जाम्पल कर दे, मान लीजिए हमारी मेमोरी की साइज है 3 बिट, बट हमको 13 उसके अंदर स्टोर करना है। 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी बाइनरी के अंदर, 1101। कैसे, 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 मतलब एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1, 1 इंटू 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1,
ये क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 8 आ जाएगा। तो कितना हो गया 1 + 4 5 + 8 13। समझ रहे हो आप लोग? तो 13 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1101। तो जो 13 है 3 बिट के अंदर नहीं स्टोर कर सकते हम लोग, उसकी वैल्यू क्या आ चुकी 1101 मतलब 4 है। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है जो कि 8 बाइट्स के अंदर बिल्कुल ही स्टोर नहीं हो पा रहा है, तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, उस नंबर को हमारे सिस्टम के अंदर कैसे स्टोर किया जाएगा? तो उसका सिंपल सा आंसर होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 2⁻53 - 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -2⁻53। कोई भी नंबर उठा लीजिए, मैक्सिमम यहां तक जाएगा, मिनिमम यहां तक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इट स्टोर्स बोथ इंटीजर एंड फ्लोट, दोनों को भी स्टोर करता है। अब नोट करने लायक बात है, ये जो 3 बिट होता है इसके अंदर 8 नंबर स्टोर हो सकते हैं। 8 नंबर मतलब 4 नंबर पॉजिटिव होंगे, 4 नंबर नेगेटिव होंगे। जैसे कि 0 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे और -4 -3 -2 -1 नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है नोट करने लायक बात क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है 3 है, लोवेस्ट नंबर क्या है -4 है। और मैंने क्या बताया आपको 8 बाइट्स का मतलब क्या है 64 बिट है, तो 64 बिट का मतलब क्या है 2⁻64 टोटल नंबर स्टोर हो सकते हैं उसके अंदर। ये बिल्कुल सही बात है, बट हम लोग बातें किसकी कर रहे हैं, नंबर की कर रहे, और नंबर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ साथ इंटीजर की भी बातें कर रहे, मतलब दोनों को लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 2⁻53 - 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -2⁻53। अब समझे ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ साथ इंटीजर की भी बातें हो रही नंबर के अंदर। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर की बातें करते, मतलब इंटीजर की बातें करते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मान लेते मैं लेट कीवर्ड की मदद से नंबर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर बड़ा सा नंबर डाल देता हूँ। मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से बड़ा सा नंबर डाल दिया। अब ये जो नंबर है बेसिकली 8 बाइट के अंदर आएगा ही नहीं, तो आएगा नहीं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे, बिग इंटीजर बोल रहे। और मान लेते मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे n डाल देता हूँ, मतलब ये क्या हमारा बिग इंटीजर है। अब मैं क्या करता हूँ प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंसोल के अंदर लॉक कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए क्या नंबर को। और जैसे मैंने नोड index.js किया तो आउटपुट आ गया इस तरह से। तो सिंपल सी बात है, ऐसे जो नंबर जो 8 बाइट में नहीं आ पाते उनको हम लोग बिग इंटीजर बोल सकते। बिग इंटीजर की चर्चा होने के बाद हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या आता है, नल आता है। तो नल डेटा टाइप की भी बातें कर लेते यहाँ पे। मान लेते मैं लेट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल को मान लेते नाम दे देते वेदर इस तरह से, और उसके अंदर वैल्यू में डाल देता हूँ नल। नल का मतलब होता है हमने इंटेंशनली उसके अंदर नल नाम की वैल्यू डाली। नल का सिंपल सा मतलब है कुछ नहीं, मतलब हमने इंटेंशनली बता के रखा है उसके अंदर कुछ नहीं है। अब कंसोल के अंदर प्रिंट करेंगे, कंसोल के अंदर लॉक कर दे वेदर को कि वेदर के अंदर क्या आ रहा है। तो वेदर के अंदर क्या आना चाहिए, क्लियर कर दे टर्मिनल को, नोड index.js एंटर प्रेस कर दिया तो नल आ चुका है। हमने इंटेंशनली उसको बताया कि इसके अंदर इस वेदर नाम के वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम देखने वाले ये जो अनडिफाइंड है और जो हमारा नल है, इन दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लेते हमारे पास क्या थी, एक ट्रेन थी जिसका नाम था MBS। तो हम लोग जानना ये चाहते MBS नाम की ट्रेन बेसिकली पुणे के अंदर एग्जिस्ट करती कि नहीं करती। मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा और उसने बता दिया करंटली जो MBS नाम की जो ट्रेन है अवेलेबल है, तो इसने बता दिया करंटली अवेलेबल है। दूसरा ये क्या बता सकता है, सॉरी जो MBS ट्रेन है बेसिकली एग्जिस्ट तो करती है बट उसका जो करंट लोकेशन है ये हमको नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नल। नल का मतलब क्या है, इंटेंशनली बताए उसने खाली, या फिर वो बता सकता है प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तीसरा वो क्या बता सकता है, MBS ट्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब इसका सिंपल सा है अनडिफाइंड।
ये बोल सकता है प्लीज एंटर वैलिड नेम। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लेते मेरे को पुणे का टेम्परेचर पता करना है, तो मैंने क्या कर दिया, जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ प्रोग्राम लिखा और मेरे को पता चल गया करंटली पुणे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, करंट टेम्परेचर है। दूसरा है क्या बता सकता है, सॉरी वी कांट फेच टेम्परेचर ऑफ पुणे, मतलब क्या, नल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। नल का मतलब क्या है, इंटेंशनली खाली। तो यहाँ पे नल का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर ऑफ पुणे है बट अभी के टाइम का नहीं बता पा रहे हम लोग। तीसरा है क्या बता सकता है, नॉट एग्जिस्ट, मतलब अनडिफाइंड, मतलब टेम्परेचर ऑफ पुणे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बोल सकता है हमको प्लीज एंटर वैलिड नेम। तो अब हम बात करेंगे सिंबल प्रिमिटिव डेटा टाइप की। इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है। मान लेते अपन ने क्या कर दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से id1 नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, सिंबल नाम का कीवर्ड लिखा। सिंबल नाम का कीवर्ड भी इसके लिए क्या करता है, एक यूनिक वैल्यू को क्रिएट करेगा। कैसे, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए और मान लेते यहाँ पे डाल दिया id। फिर मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो id1 को। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से id1 नाम का वेरिएबल बनाया, सिंबल नाम का कीवर्ड, ये जो आईडी इसकी एक यूनिक वैल्यू क्रिएट होने वाली id1 के अंदर चली जाएगी, कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर करते हैं टर्मिनल को, नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर प्रेस कर दिया, सिंबल आईडी दिखा रहा है, मतलब id1 की एक यूनिक वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं क्या करूं, कॉन्स्ट लिखूं और id2 लिखूं और मान लेते सिंबल नाम का कीवर्ड लिखूं और सिंबल नाम के कीवर्ड के अंदर यहाँ पे अब id डाल दूं, तो id1 की अलग वैल्यू है, id2 की अलग वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिक वैल्यू क्रिएट कर दी सिंबल ने, id1 की यूनिक वैल्यू, id2 की यूनिक वैल्यू। और अगर मैंने कंसोल के अंदर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग, और किसकी बातें कर रहे, id2 की बातें कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट को चेक करते, मैंने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर प्रेस कर दिया, सिंबल आईडी दिखा रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, बट नोट करने लायक बात है, ये जो id1 है और जो id2 है, इन दोनों की अलग वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है। पता करना है तो मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर होते, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए, लॉक कर दीजिए कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग जानना ये चाहते id1 की वैल्यू क्या ये बराबर है id2 के। तो इज इक्वल टू का मतलब क्या है, वैल्यू की चर्चा हो रही और id2 के साथ कंपेयर किया मैंने, तो आउटपुट क्या आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया तो यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आ गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये जो सिंबल होता है ये क्या करता है, एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करके देता है। तो id1 की एक यूनिक वैल्यू क्रिएट हो गई, फिर id2 की एक यूनिक वैल्यू क्रिएट हो गई, और अगर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से दोनों को कंपेयर किया तो दोनों के भी वैल्यू अगर यूनिक है, बराबर नहीं है, तो फॉल्स आउटपुट आ जाएगा। अब इस कोड को भी कमेंट आउट कर देते और हमारा पूरा प्रिमिटिव डेटा टाइप खत्म हो चुका है। अब हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते एरे की। तो एरे को कैसे क्रिएट किया जाता है, मान लेते मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से arr नाम का वेरिएबल बनाया। तो एरे के अंदर हम लोग भिन्न भिन्न तरह के डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट एरे की निशानी होती, और मान लेते मैंने नंबर को स्टोर कराया 10, मान लेते 12, और मान लेते मैंने क्या कर दिया 14.4 को स्टोर कराया, और मैंने स्ट्रिंग को भी स्टोर करा दिया MBS कोडिंग नाम की, और मान लेते बुलियन को भी स्टोर कराया ट्रू नाम का, ट्रू नाम की वैल्यू मतलब बुलियन वैल्यू है। इस तरह से स्टोर करा है मैंने 10, 12, 14.4 MBS कोडिंग ट्रू। अब मैं कंसोल के अंदर प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, arr नाम के वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू थी उसको प्रिंट कराते। सबसे पहले क्लियर कर दिया टर्मिनल को, फिर नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देते, एंटर प्रेस कर दिया, क्या वैल्यू आ रही 10, 12, 14.4 MBS कोडिंग ट्रू। अब नोट करने लायक बात है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बट अलग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर एरे होता है, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको पता करना है तो कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लीजिए, और मान लेते arr नाम का जो वेरिएबल है उसको हम लोग पता करना चाहते,
मान लेते नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो क्या निकल गया, एरे भी ऑब्जेक्ट निकल गया। समझ में आता है आपको। अब एरे के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर में प्रेजेंट होते, इनका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। हम लोग एक एग्जांपल करते, मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से यूजर नाम का वेरिएबल बनाए और ऑब्जेक्ट को अगर क्रिएट करना है तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लिखने होते। कर्ली ब्रेसेस हमारे ऑब्जेक्ट की निशानी होती, जैसे कि एरे की निशानी क्या होती, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनने वाला है, उसके अंदर एक की बनाई नेम नाम की, और नेम नाम की की अंदर मान लेते मैंने एमबीएस कोडिंग को स्टोर करा दिया, फिर कॉमा लिखा मैंने, और मैंने क्या कर दिया, अकाउंट नाम की की बनाई, और अकाउंट नाम की की के अंदर मान लेते 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यू डाल दी। कॉमा लगाने के बाद फिर से मैंने क्या कर दिया, एज नाम की की लिखी और एज नाम की के अंदर 25 उसकी वैल्यू कर दी। कॉमा लगाने के बाद कैटेगरी नाम की मैंने क्या कर दी, की बनाई और उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी, मान लेते जनरल नाम की वैल्यू डाल दी। इस तरह से जनरल नाम की क्या कर दी, जनरल नाम की वैल्यू डाल दी। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो कंसोल डॉट लॉग, मतलब कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए, लॉक कर दीजिए किसको, यूजर को। तो क्या आउटपुट आएगा, देखो जैसे मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया तो आउटपुट आ गया इस तरह से, पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हो गया। अगर इसका भी टाइप चेक करना चाहते हो तो कंसोल डॉट लॉग कर देते, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज कर लिया, और जो यूजर नाम का बेसिकली क्या है, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है, यूजर नाम का वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो इसने बता दिया ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, एरे भी ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट ही होता है। अब उसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर फंक्शन। फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन का नाम क्या है, मान लेते एडिशन नाम का फंक्शन का नाम है, ऐड नाम का फंक्शन का नाम है, राउंड ब्रैकेट हमारे फंक्शन की निशानी होती, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग चले गए। अब नोट करने लायक बात है, ऐड नाम का जो फंक्शन है हम लोग इसको कॉल करेंगे, तो ऐड नाम के फंक्शन को इस तरह से मैंने कॉल कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ये फंक्शन क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है, कंसोल डॉट लॉग कर देते, और क्या प्रिंट करता है, मान लेते हेलो प्रिंट करता है कंसोल के अंदर। सबसे पहले क्लियर किया टर्मिनल, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, आउटपुट क्या आ चुका है, हेलो आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शन को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते, कैसे, मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से यस नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने फंक्शन को स्टोर करना है, फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखा, और फंक्शन नाम के कीवर्ड के बाद एडिशन नाम का फंक्शन, राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए, और ये फंक्शन क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करता है, कंसोल डॉट लॉग करता है, और मान लेते एमबीएस कोडिंग को प्रिंट करता है। अब मैंने जैसे कंसोल डॉट लॉग कर दिया, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दीजिए, किसको प्रिंट करना है, यस को। अब सबसे पहले क्लियर करते टर्मिनल को, और मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो आउटपुट क्या आ चुका है, फंक्शन एडिशन। मतलब ये जो वेरिएबल है यस नाम का, इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एडिशन। अगर आप इसको कॉल करना चाहते हो, यस लिखना है, राउंड ब्रैकेट लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एमबीएस कोडिंग आ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग वेरिएबल के अंदर फंक्शन को क्या कर सकते, स्टोर कर सकते। तो जैसे फंक्शन कॉल होता है तुरंत हमको आउटपुट लाके देता है, तो इसने एमबीएस कोडिंग को यहाँ पे आउटपुट के अंदर दिखा दिया। अब हम लोग नल को भी चेक कर लेते, इसको खोल देते और कंसोल डॉट लॉग कर देते, टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर यूज कर लेते, और हम लोग जानना ही चाहते ये जो वेदर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू आ रही उसके डेटा का टाइप क्या है। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो जावास्क्रिप्ट को बेसिकली 10 दिन के अंदर ही बनाया गया था, तो उसके अंदर बहुत सारे बग्स भी रह गए थे। उनमें से एक बग है, ये जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे देखो वेदर के अंदर नल आ चुका था, मतलब इंटेंशनली खाली वैल्यू थी। टाइप ऑफ किया वेदर, मतलब नल को देखने की कोशिश की, तो आउटपुट क्या आना चाहिए था, नल आना चाहिए था, बट क्या देता है, ऑब्जेक्ट देता है। अभी तक इस बग को दूर ही नहीं किया गया, तो जावास्क्रिप्ट नल को भी ऑब्जेक्ट ही दिखाता है। तो नोट करने लायक बात है, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिन, सिंबल, सिर्फ नल को छोड़ के सबका जो डेटा टाइप होता है वो उनके नाम से होता है। नंबर का नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, बिगिन, सिंबल, समझ गए। बट नल का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को 10 दिन के अंदर बनाया गया था, तो उसके अंदर बहुत सारे बग आ चुके थे। उनमें से एक बग था, नल को भी क्या बताता है जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट बताता है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें, नोट करने लायक बात है,
जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनके डेटा का टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम लोग इन डेप्थ पढ़े तब, बट यहाँ पे फंक्शन का इसने फंक्शन बता दिया, बट अगर आप लोग इन डेप्थ जाओगे तो उसका भी क्या बताएगा? वो ऑब्जेक्ट ही बताएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ चुके, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो बेसिकली इम्यूटेबल होते। इम्यूटेबल का मतलब है चेंज नहीं होते। तो मान लेते एक वेरिएबल था, हमने उसके अंदर न्यू वैल्यू को असाइन कर दिया, डाल दिया, तो जो भी वेरिएबल था उसकी जो वैल्यू होती है जनाब, नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं कर पाते, कांस्टेंट रहती है। अगर हमने एक बार प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्रिएट कर दिया तो वो चेंज नहीं होता। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 10 डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है जनाब? इसका मतलब है ए नाम का जो वेरिएबल है अब पॉइंट आउट किसको कर रहा है? न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो चुका है a इज इक्वल टू 10 के लिए। और नोट करने लायक बात है जनाब, ये जो नंबर होता है 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। अब हमने क्या कर दिया जनाब? a नाम के वेरिएबल के अंदर 20 डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे ए ने पॉइंट आउट कर दिया था फर्स्ट वाले मेमोरी लोकेशन को, उसको हाथ तक नहीं लगाएगा, वो न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा और ए अब पॉइंट आउट करेगा न्यू मेमोरी लोकेशन ए इज इक्वल टू 20 को, और यहाँ पे भी 8 बाइट ऑफ मेमोरी ये कंज्यूम करेगा। समझ में आता है आपको? काटा नहीं इसने, a इज इक्वल टू 10 को हाथ तक नहीं लगाया, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं वेरिएबल की जो वैल्यू होती नॉट चेंज, कांस्टेंट रहती, इम्यूटेबल रहती है। एक और एग्जांपल करते हैं जनाब। मान लेते अपन ने लेट कीवर्ड की मदद से str नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर mbs नाम की वैल्यू डाल दी। इसका मतलब क्या है? ये जो str है किसको पॉइंट आउट करेगा? न्यू मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। अब हमने str के अंदर mbs कोडिंग डाल दिया। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, अब ये जो str है न्यू मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर mbs कोडिंग चला जाएगा। mbs को इसने हाथ तक नहीं लगाया, काटा नहीं है, इसलिए हम लोग कह रहे वेरिएबल की जो वैल्यू होती है चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जनाब? जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते इम्यूटेबल होते, चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर लेट कीवर्ड की मदद से मान लेते ए नाम का वेरिएबल, उसके अंदर 20 वैल्यू चली गई। इसका मतलब क्या है? एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो चुका है और हमारा जो ए नाम का वेरिएबल है पॉइंट आउट कर रहा है, मान लेते मेमोरी 1 नाम के मेमोरी लोकेशन को, जो कि 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। अब मैंने क्या कर दिया? ए नाम के वेरिएबल को एक्सेस करते हुए उसके अंदर 30 नाम की वैल्यू डाल दी। अब न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो चुका है और ये पॉइंट आउट कर रहा है उस न्यू मेमोरी लोकेशन को जो कि 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो इसने a इज इक्वल टू 20 को चेंज नहीं किया, न्यू मेमोरी लोकेशन बन चुका है a इज इक्वल टू 30 का। तो सबसे पहले कंसोल के अंदर लॉक कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए a को, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 20। और अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे a डाल दूं तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 30। सबसे पहले क्लियर कर दिया टर्मिनल को, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देते, तो यहाँ पे सबसे पहले 20 आउटपुट, फिर जाके 30 आउटपुट। अब हम इसके प्रूफ की भी बातें कर लेते। इसका प्रूफ बड़ा ही सिंपल सा है। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से str नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर mbs कोडिंग नाम की वैल्यू डाल दी। तो इसका मतलब क्या है? एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो चुका है और ये जो str नाम का जो वेरिएबल है पॉइंट आउट कर रहा है mbs कोडिंग, मतलब यहाँ पे एक न्यू मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर mbs कोडिंग चला गया है, उसको str पॉइंट आउट कर रहा है। अब मैंने क्या कर दिया? str को एक्सेस करने की कोशिश की और मैं चाहता हूं ये जो str है इसके जरूरत इंडेक्स के ऊपर मान लेते इसकी जगह o हो जाए, मतलब OBS कोडिंग हो जाए। इस तरह से मैं चाहता हूं। क्या ये हो पाएगा? अगर मैं कंसोल के अंदर प्रिंट करा देता हूं, कंसोल डॉट लॉक कर दिया मैंने, और मैं जानना चाहता हूं str के अंदर क्या आ चुका है, तो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट क्या आता है। तो देखिए क्लियर करते टर्मिनल को, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देते, तो आउटपुट अभी भी mbs कोडिंग आ रहा है। तो यही बेसिकली इसका प्रूफ है कि कि हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते वो इम्यूटेबल होते, उनको चेंज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखो ना, mbs कोडिंग उसकी वैल्यू हो गई थी,
उसको चेंज करा के मैंने ओबीएक्स कोडिंग करने की कोशिश की, मतलब एम की जगह ओ करने की कोशिश की, तो चेंज नहीं हो पा रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो क्या समझे, ये जो वेरिएबल है उसके अंदर आप लोग नई वाली वैल्यू को असाइन कर सकते, रीअसाइन कर सकते, बट जो एक्चुअल वैल्यू होती है जैसे कि एमबीएस कोडिंग, वो चेंज नहीं हो पाती, कांस्टेंट रहती है। और अगर मैं क्या कर दूं जनाब, str लिखूं और str के अंदर क्या डाल दूं, एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल डाल दूं, तो अब एक और न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर ये जो str है पॉइंट आउट कर रहा है न्यू मेमोरी लोकेशन, और उसके अंदर क्या है जनाब, एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल है, मतलब वैल्यूज कांस्टेंट रहती, मैनिपुलेट नहीं हो सकती, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाता है। अब नोट करने लायक बात है, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते जनाब वो म्यूटेबल होते, चेंज हो पाते, उनको हम लोग चेंज कर सकते। कैसे, मान लेते अपन ने क्या कर दिया जनाब, लेट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एरे नाम का, और उसके अंदर मैंने एक एरे को डाल दिया। एरे की निशानी क्या होती, स्क्वायर ब्रैकेट, मान लेते 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, मैंने 40 डाल दिया इस तरह से। और मैंने आपको क्या बताना है जनाब, ये जो एरे म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है। मैंने क्या कर दिया जनाब, एरे की फर्स्ट लोकेशन मतलब 0th इंडेक्स के ऊपर क्या कर दीजिए, वैल्यू को चेंज कर दीजिए। कौन सी वैल्यू चेंज करना चाहते, 50 को कर दीजिए। अब मैं कंसोल के अंदर प्रिंट कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग कर दिया और एरे को मैं देखना चाहता हूँ क्या आ चुका है। तो सबसे पहले क्लियर कर दिया टर्मिनल, फिर नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो क्या वैल्यू हो चुकी है, यहाँ पे एरे के 0th इंडेक्स के ऊपर पहले 10 वैल्यू थी, अब जाके 50 हो चुका है। तो 50, 20, 30, 40। एक और बार करते बेसिकली हम लोग क्या चाहते, एरे के लास्ट इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू चली जाए, मान लेते एरे के अंदर पुश कर देते, तो एरे डॉट पुश कर दिया जनाब, और लास्ट लोकेशन के ऊपर करना चाहते मान लेते 60 नाम की वैल्यू। अब हमने कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कर देना है, कंसोल डॉट लॉग, और मान लेते एरे को देख लिया हमने, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50, 20, 30, 40 और 60 आ जाएगा। क्लियर किया टर्मिनल, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देखो 50, 20, 30, 40, 60, समझ गए आप लोग। तो ऑब्जेक्ट भी क्या होते जनाब, इम्यूटेबल होते, क्योंकि वो भी क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो एक एग्जांपल करते, मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से, मान लेते मैंने ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, और ऑब्जेक्ट की निशानी क्या होती जनाब, करली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट की निशानी होती, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने नेम नाम की की बनाई और उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी, मान लेते एमबीएस नाम की, फिर हमने कॉमा लिखा, और फिर मैंने क्या कर दिया, एज नाम की बनाई, और एज नाम की के अंदर एक वैल्यू डाल दी, मान लेते 25 नाम की। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है तो आप लोग कैसे एक्सेस कर पाते, तो मान लेते अपन ने कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर क्या है, नेम है, तो डॉट लिखा, नेम लिखा, क्योंकि नेम नाम की थी, नेम नाम की तो नेम नाम की के अंदर क्या था, एमबीएस था, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए एमबीएस। तो जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो एमबीएस आउटपुट आ चुका है। अब हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इम्यूटेबल होता है, चेंज हो सकता है। तो मैंने क्या कर देना है जनाब, ये जो नेम था एमबीएस था, इसको मैं एमबीएस कोडिंग करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और उसको क्या कर दीजिए, एमबीएस कोडिंग कर दीजिए। अब जाके कंसोल के अंदर प्रिंट कर देते, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने चेक किया ऑब्जेक्ट को, तो अब जाके नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमबीएस कोडिंग हो जाएगी। क्लियर किया टर्मिनल, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एमबीएस आया, फिर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर नेम नाम की थी, उसकी वैल्यू चेंज करा के, मैनिपुलेट करा के एमबीएस कोडिंग कर दी, और फिर मैंने प्रिंट कराने की कोशिश की उस ऑब्जेक्ट को, उस वेरिएबल को, तो यहाँ पे देखो नेम के अंदर एमबीएस कोडिंग हो चुका है। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जनाब, इम्यूटेबल होते, इनको हम लोग चेंज नहीं कर पाते, इनको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाते। मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ आपको और क्लैरिटी के लिए। मान लेते मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू डाल दी। अब मैंने लेट कीवर्ड की मदद से बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ए नाम की वैल्यू डाल दी। अब मैंने क्या कर दिया जनाब, ये जो बी नाम का वेरिएबल था उसके अंदर क्या वैल्यू डाल दी, मान लेते 20 नाम की वैल्यू डाल दी। अब मैंने कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ए को और बी को प्रिंट करना है, तो ए कॉमा बी कर दिया।
तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले एक मेमोरी लोकेशन बना और ए बेसिकली 10 को पॉइंट आउट कर रहा था, 8 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा था। फिर क्या हुआ, बी इज इक्वल टू ए, तो एक और न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गया और बी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ए को, मतलब 10 को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर बी इज इक्वल टू 20 का मतलब क्या है, एक और न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गया और बी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 20 को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्लियर किया टर्मिनल, नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर प्रेस कर दिया, 10 20 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले लेट कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू को डाल दिया। ये जो ए नाम का वेरिएबल है ये पॉइंट आउट कर रहा है एक न्यू मेमोरी लोकेशन को जो कि 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। अब मैंने क्या कर दिया जनाब, लेट कीवर्ड की मदद से एक बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ए को डाल दिया। अब ए नाम के वेरिएबल के अंदर 10 नाम की वैल्यू आ चुकी थी, तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जनाब, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे नोट करने लायक बात है, बी किसको पॉइंट आउट करेगा, बी पॉइंट आउट करेगा 10 को। एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो चुका है और बी पॉइंट आउट कर रहा है 10 को। अब मैंने क्या कर दिया जनाब, बी की वैल्यू को कर दिया 20। तो पहले बी की वैल्यू हो चुकी थी 10, अब हो जाएगी 20। अब फिर से एक न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होने वाला है। अब ये जो बी बेसिकली पॉइंट आउट करेगा न्यू मेमोरी लोकेशन को जो कि बेसिकली 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा। और फिर जाके मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया, लॉक कर दिया ए कॉमा बी को, तो ए का आउटपुट आ जाएगा 10, बी का आ जाएगा 20। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉपी बाय वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको कराया, लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 20, कंसोल के अंदर लॉग ए कॉमा बी, ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते पास बाय वैल्यू या फिर कॉपी बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते। मतलब वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, किसको कॉपी कर रहा है, वैल्यू को कॉपी कर रहा है, या फिर किसको पास कर रहा है, वैल्यू को पास कर रहा है। अब नोट करने लायक बात है, ये जो ऑब्जेक्ट होते इनको हम लोग बोल सकते ये पास बाय रेफरेंस, मतलब रेफरेंस को कॉपी करते। फटाफट से एक एग्जांपल कर दे, लेट कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया, नेम नाम की की बनाई और एमबीएस कोडिंग नाम की वैल्यू डाल दी, कॉमा लगाया, एज नाम की की बनाई और एज नाम की के अंदर मान लेते 25 नाम की वैल्यू डाल दी। अब मैं क्या करता हूँ, लेट कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट 2 नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को मतलब इस वेरिएबल को डाल देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट 2 नाम के वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर प्रिंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट कर दे। क्लियर किया टर्मिनल, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देते। तो क्या आउटपुट आ चुका है, नेम एमबीएस कोडिंग H25। नोट करने लायक बात है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ओबीजे कर दूं, ऑब्जेक्ट कर दूं, तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। मैं क्या करता हूं जनाब, ये जो ऑब्जेक्ट 2 बन चुका है हमारा, इसके नेम को एक्सेस करते, नेम नाम की को और उसकी वैल्यू को अब जाके मैं क्या कर दूंगा, एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल कर दूंगा और कंसोल के अंदर प्रिंट कर देते। कंसोल डॉट लॉग कर दिया और ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट कराना चाहते हैं हम लोग और यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया। तो इस तरह से आउटपुट आ चुका है, नेम एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल और H25। अगर अब जाके मैं एकदम नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट करता हूँ। क्लियर किया टर्मिनल, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया। देखो चेंज हो चुका है, ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट 2 भी चेंज हो गया। अब नोट करने लायक बात है, मैंने तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर चेंज कराए थे बट मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट कराने की कोशिश की ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे नोट करने लायक बात है, ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है म्यूटेबल है, चेंज हो पाते, मैनिपुलेट हो पाते और नेम की वैल्यू चेंज होके एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल बन गई। जैसे मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट किया ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या करते, पास करते रेफरेंस को या फिर रेफरेंस कॉपी भी बोला जा सकता है, ये सेपरेट कॉपी नहीं क्रिएट करते। तो क्या कहा मैंने जनाब, ये जो ऑब्जेक्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते, पास बाय रेफरेंस या फिर रेफरेंस कॉपी के ऊपर। मान लेते हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर नेम नाम की एमबीएस कोडिंग वैल्यू, एज नाम की 25 वैल्यू। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है नॉट क्रिएटेड सेपरेट कॉपी, सेपरेट कॉपी नहीं क्रिएट करता, शेयर करता है सेम डेटा को। कैसे, मान लेते एक ऑब्जेक्ट था ओबीजे और एक ऑब्जेक्ट था OBJ2, दोनों ने भी
दोनों ने भी क्या कर दिया, शेयर कर दिया सेम डेटा को, सेपरेट कॉपी नहीं बनाई इसने। तो ऑब्जेक्ट की केस में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम डेटा को शेयर करते या फिर सेम डेटा को रेफर करते। अगर मैं इसके अंदर चेंज करा दूंगा तो इसके अंदर भी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती। यहाँ पे सेम मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट आउट करते। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाई पास बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर पास बाय रेफरेंस क्यों करते। तो इसका सिंपल सा आंसर है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग क्या चाहते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं। इसलिए मान लेते मेरा कुछ कोड है जो कि मेरे सिस्टम के अंदर रन हो रहा है, मतलब मेरे रैम के ऊपर रन हो रहा है। अगर बात करें ऑब्जेक्ट की साइज की, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम लोग को एपीआई के साथ डील करना होता है। वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। हमारे पास 500 की प्रेजेंट हो सकती है, 500 की वैल्यू प्रेजेंट हो सकता है, 1000 की वैल्यू प्रेजेंट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है ना। अगर हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, तो मान लेते फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को 5 MB दे दिया, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को 5 MB दे दिया, मतलब कॉपी कर दिया। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बहुत बड़ी बन जाएगी अगर हम लोग कॉपी करते जाए तो इसलिए हम लोग क्या करते, सेम चीज को रेफर करते। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है तो वहां पे पास बाय कॉपी मत करो, वहां पे क्या करो, पास बाय रेफरेंस करो। जैसे कि हमारा जो एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 1000 एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। तो इसलिए हम लोग एरे के अंदर क्या करते, पास बाय रेफरेंस का यूज करते, सेम चीज को रेफर करते जाते, कॉपी नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि हम लोग चाहते साइज बड़ा ना हो। ऐसा क्यों कर रहे जनाब, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पता है, जिनका साइज छोटा हो उनके अंदर कॉपी को यूज कर लो, मतलब पास बाय कॉपी वहां पे कर लो। जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर साइज बड़ा ही छोटा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते, वहां पे पास बाय कॉपी कर लेते। जैसे कि हमारा नंबर क्या है जनाब, नंबर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, नंबर बेसिकली 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। हमारा बुलियन डेटा टाइप, ये भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है। जैसे कि हमारा स्ट्रिंग, ये कितना मेमोरी कंज्यूम करता है, जितने उसके अंदर कैरेक्टर होंगे, जितने साइज का वो होगा। मान लेते 3 से लेके 4 बाइट तक उसने कंज्यूम कर लिया, तो ये बाइट के अंदर बातचीत चल रही है, साइज छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे पास बाय कॉपी करेंगे। मतलब हम लोग न्यू मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वही तो मैंने बताया, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर साइज कम होता है, इसलिए हम लोग पास बाय वैल्यू करते, न्यू मेमोरी लोकेशन यहाँ पे बनाते जाते, मतलब पास बाय कॉपी करते जाते। बट इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यहाँ पे हम लोग कॉपी नहीं बनाते जनाब। क्यों कॉपी नहीं बनाते जनाब, अगर हमने कॉपी बना दी तो हमारा जो प्रोग्राम है जनाब क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। ऐसा क्यों करते जनाब, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है। ऑब्जेक्ट की केस में, एरे की केस में बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़े डेटा के साथ हमको डील करना होता है। तो दैट्स वाई हम लोग नॉन प्रिमिटिव की केस में सब एक चीज को ही रेफर करते हैं। डेटा बड़ा होता है, बट अगर हमने सब कुछ एक ही चीज को रेफर कर दिया तो हमारा जो मेमोरी कंजम्पशन है लेस हो जाएगा और हमारी जो मेमोरी है ऑप्टिमाइज रहेगी, अच्छे से प्रोग्राम रन हो जाएगा, सिस्टम क्रैश नहीं होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कृपा करके क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।